Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine. बेटा लास्ट वीक में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था. अब हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नेम है विंडोज़ एक्सप्लोर. विंडोज़ एक्सप्लोर इन सिंपल टर्म इज Windows Explorer is the file browser found in Microsoft Windows, designed to help the user to explore and manage the drives, folders and files on the computer. इस सिंपल शब्दों में कहें तो विंडो एक्सप्लोर एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो है में मिलने वाला फाइल ब्राउज़र है जो यूज़र को कंप्यूटर पर ड्राइव, फोल्डर और फाइल को फाइंड करने में और मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. It tools fundamental purpose is to let you view, open, copy, move and otherwise manage your file and folders. इसके टूल का मेन पर्पज़ आपको अपनी फाइल और फोल्डर को देखने, खोलने और कॉपी करने, मूव करने और अदरवाइज मैनेज करने में देता है. कंट्रोलिंग दी कंप्यूटर इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट विंडोज़ एक्सप्लोर. विंडो एक्सप्लोर के बिना कंप्यूटर को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ एक्सप्लोर, डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़, organizing files and folder, arranging files and folders, grouping file and folder, sorting file and folders, moving a window, resize a window, exploring pictures और libraries in Windows 7. अब आता हमारा पहला स्टेप है स्टेप 2 ओपन विंडोज़ एक्सप्लोर. विंडोज़ एक्सप्लोर को ओपन कैसे करते हैं. स्टेप 1 मूव दी कर्सर ओवर द स्टार्ट बटन एंड क्लिक इट. हमारा जो कर्सर है उसको हम स्टार्ट बटन पर लेके जाएंगे और क्लिक कर देंगे. उसके बाद स्टेप 2 क्लिक ऑन दी ऑल प्रोग्राम ऑप्शन. ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे. क्लिक द एक्सेसरीज ऑप्शन. उसके बाद हमारा एक्सेसरीज ऑप्शन ओपन हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक दी विंडो एक्सप्लोर ऑप्शन. उसके बाद हम विंडो एक्सप्लोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. ये ए विंडो एक्सप्लोर विल एक्सप्लोर अपीयर्स एज सोन हियर. अब हमारे जो विंडो एक्सप्लोर है वैसे होते हैं. ये हमारा फॉरवर्ड बटन होता है, ये बैक बटन होता है, ये हमारी एड्रेस बार होती है, ये मिनिमाइज बटन, ये मैक्सिमाइज बटन, ये क्लोज बटन, ये हमारा मेन्यू कंट्रोल बार होता है, ये राइट पेन और ये स्क्रॉल बार होती है इधर, और ये लेफ्ट पेन होता है और ये स्टेटस बार होती है. उसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ ए विंडोज़ एक्सप्लोर. विंडो एक्सप्लोर के कंपोनेंट क्या क्या है. सबसे पहले आता है एड्रेस बार. एड्रेस बार डिस्प्लेज द लोकेशन ऑफ द करंट विंडो. एड्रेस बार हमारा जो करंट विंडो है उसकी लोकेशन दिखाता है. मिनिमाइज बटन इट इज़ यूज टू श्रिंक द विंडोज़. ये हमारी विंडो उसको श्रिंक करने, सिकुड़ने या छोटा करने के लिए यूज किया जाता है. उसके बाद आता है मैक्सिमाइज बटन. इट इज़ यूज टू मेक द विंडो व्यू टू इट्स मैक्सिमम. इसका यूज़ हम अपनी विंडो को बड़ा करने के लिए करते हैं. विंडो ऑक्यूपाइज फुल स्क्रीन वैन मैक्सिमाइज. और जब हमारी विंडो बड़ी हो जाती है वह पूरी स्क्रीन पर रहती है. उसके बाद क्लोज बटन. इट इज़ यूज टू क्लोज द विंडो. यह विंडो को क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं. मेन्यू कंट्रोल बार. इट कंटेन्स वेरियस मेन्यूज एंड आइकन्स टू वर्क विद. यह हमारे जो विभिन्न प्रकार के मेन्यू और आइकन उनके साथ काम करना है वो कंटेन करता है. बैक बटन. इट इज़ यूज टू गो बैक टू द प्रीवियस फोल्डर. यह हमें पिछले फोल्डर पर वापस ले जाने के लिए यूज़. उसके बाद आता हमारा फॉरवर्ड बटन. इट इज़ यूज टू गो टू नेक्स्ट व्यूड फोल्डर. यह हमें अपने अगले पेज पर ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है. स्क्रॉल बार. इट अपीयर्स ओनली व्हेन द डाटा कंटेंट इन ए विंडो विच इज़ मोर देन इट्स डिस्प्ले एरिया. यू कैन स्क्रॉल अप एंड डाउन बाय क्लिकिंग अप एंड डाउन एरोज इन द स्क्रॉल बार. जो हमारा स्क्रॉल बार है यह केवल तब दिखाई देता है जब डाटा एक विंडो में होता है और इसको डिस्प्ले एरिया से अधिक होता है. हम स्क्रॉल बार को ऊपर या नीचे कर सकते हैं जो अप एंड डाउन एरो उन पर क्लिक करके. स्टेटस. उसके बाद आता हमारा स्टेटस बार. इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ ए विंडो. यह बॉटम विंडो में नीचे होता है. इट डिस्प्लेज द स्टेटस ऑफ द फाइल फोल्डर प्रेजेंट इन ए विंडो. यह हमारे जो विंडो में फाइल और फोल्डर होते हैं उसका वो स्टेटस दिखाता है. स्टेटस बार में होते हैं वो. लेफ्ट पैन एंड राइट पैन. द विंडोज़ एक्सप्लोर स्क्रीन इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. विंडो एक्सप्लोर की स्क्रीन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. द लेफ्ट पैन एंड द राइट पैन. एक तो लेफ्ट पैन होता है और एक राइट पैन होता है. द लेफ्ट पैन डिस्प्ले द डिस्क ड्राइव्स and folders whereas the right pan display the contents of the drive and folders selected on the लेफ्ट पेन. जो हमारा लेफ्ट पेन है वो तो डिस्क ड्राइव में फोल्डर डिस्प्ले करता है और जबकि जो राइट पेन है वो लेफ्ट पेन में जो सिलेक्टेड ड्राइव और फोल्डर होते हैं उनके कंटेंट शो करता है. You can see this symbol and sign in front of a disk drive or folder name on the left pane.
दिस साइन इंडिकेट दैट द फोल्डर कंटेंट्स सब फोल्डर्स। यह आप अपने लेफ्ट पैन पर जो डिस्क ड्राइव है या फोल्डर नेम के सामने ये वाला सिंबल होता है और ये वाला सिंबल, ये दोनों होते हैं। और जो ये वाला साइन है वो इंडिकेट करता है कि फोल्डर में कुछ और भी सब फोल्डर होते हैं। क्लिकिंग दिस साइन इट शोज द सब फोल्डर्स इंडिकेट एंड साइन चेंज इनटू इट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड। अगर हमारा देखो ये वाला ब्लैंक वाला साइन है तो ये सब फोल्डर होगा, और ये वाला है तो एक्सपेंडेड यानी विस्तार बड़ा फोल्डर होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज। अब व्यूज के डिफरेंट टाइप क्या क्या होते हैं वो देखो। you can view the file and folder in different ways. There are 8 possible ways to change the view of file and folder. यहाँ पर 8 पॉसिबल वे हैं जो फाइल और फोल्डर को चेंज करने, व्यू को चेंज करते हैं। सबसे पहला होता है एक्स्ट्रा लार्ज आइकन। दिस ऑप्शन डिस्प्ले द फाइल एंड फोल्डर इन द एक्स्ट्रा लार्ज आइकन। यह हमारे फाइल या फोल्डर को बड़े जो आइकन्स है उसमें डिस्प्ले करता है, दिखाता है। ये देखो ये हमारे है, देखो एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट, डिटेल, टाइल्स और कंटेंट्स। ये हमारे इसके वे हैं व्यू के, ठीक है। उसके बाद आता हमारा ये सेकंड है लार्ज आइकन। लार्ज आइकन इन दिस ऑप्शन फाइल एंड फोल्डर्स कैन बी व्यूड एज लार्ज आइकन लिटिल स्मॉलर देन एक्स्ट्रा लार्ज आइकन। इस ऑप्शन में हम अपने फाइल या फोल्डर को लार्ज में आइकन में देख सकते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा लार्ज आइकन है उनसे छोटे होते हैं। मीडियम साइज टू व्यू फाइल एंड फोल्डर्स एज मीडियम आइकन्स यू कैन चूज दिस ऑप्शन, इट गिव्स बेस्ट व्यू। जो मीडियम आइकन है वो हमारे फाइल और फोल्डर को देखने के लिए बेटर होता है और ये सबसे अच्छा व्यू होता है। हम इस जो मीडियम आइकन है उसको सिलेक्ट करके अपने फाइल और फोल्डर को मीडियम साइज में देख सकते हैं। स्मॉल आइकन्स फाइल्स एंड फोल्डर आर व्यूड एज स्मॉल आइकन इन दिस ऑप्शन। इस ऑप्शन को चूज करके हम अपने फाइल और फोल्डर को छोटे आइकन्स में देख सकते हैं। उसके बाद है लिस्ट। By choosing list option you can see a list of files and folders with a small icon in front of every item generally used when a folder contains many files। जो लिस्ट ऑप्शन है इसको चूज करके हम प्रत्येक आइटम के सामने छोटे आइकन के साथ फाइल और फोल्डर की लिस्ट को देख सकते हैं। उसके बाद आता है डिटेल्स। दिस ऑप्शन डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स। एग्जाम्पल है नेम, टाइप, साइज एंड डेट मॉडिफाइड। जो हमारा ये जो डिटेल ऑप्शन है इसमें हम फाइल और फोल्डर की लिस्ट को डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल है कि भाई उसका क्या नेम है, उसकी क्या टाइप है, साइज क्या है, किस डेट में इसको मॉडिफाई किया गया है। उसके बाद आता है हमारा फाइल्स। दिस ऑप्शन डिस्प्लेड ए लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स विद स्लाइटली लार्जर आइकन देन लिस्ट एंड डिटेल्स ऑप्शन एंड हैव द इंफॉर्मेशन अंडर द फाइल और फोल्डर नेम। जो हमारी फाइल्स है इस ऑप्शन में लिस्ट की और डिटेल के कंपैरिजन में थोड़ा बड़े आइकन के साथ फाइल और फोल्डर को एक सूची डिस्प्ले करता है और फाइल फोल्डर के अंडर में ये इंफॉर्मेशन देता है। फिर आता हमारा 8 नंबर कंटेंट। दिस ऑप्शन डिस्प्ले द फाइल एंड फोल्डर्स इन ए कंटेंट फॉर्मेट विद नेम, टाइप एंड साइज इन्फॉर्मेशन। जो कंटेंट है वह नाम, टाइप और साइज की इन्फॉर्मेशन के साथ कंटेंट फॉर्मेट में फाइल और फोल्डर को दिखाता है। अब जैसे हमने ये 8 टाइप के व्यू देखे हैं, इनमें देखो ये तो हमारा फर्स्ट है, ये हमारे लार्ज आइकन है, सॉरी एक्स्ट्रा लार्ज है, ये हमारे लार्ज आइकन है, ये एक्स्ट्रा लार्ज से छोटे हैं। उसके बाद 3 नंबर पे हमारा था मीडियम आइकन, ये हमारे मीडियम आइकन है। फिर था हमारा स्मॉल आइकन, ये हमारे छोटे आइकन है। ये लिस्ट है, देखो लिस्ट में शो हो गए। ये डिटेल में कि ये कौन सी डेट को मॉडिफाई हुआ था और कौन से फोल्डर में है। उसके बाद आता है हमारा फाइल्स। ये हमारी फाइल्स बना के इसने शो कर दी। और ये 8 नंबर पे था हमारा कंटेंट्स, ये इसके कंटेंट्स शो कर दिए, फोल्डर भी दिखा दिया, नेम भी दिखा दिया, डेट वगैरह सब कुछ इसमें शो कर दिया। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स इन विंडो एक्सप्लोर। जो हमारा विंडो एक्सप्लोर है उसमें हम फाइल या फोल्डर को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। वी कैन लर्न अबाउट द वेरियस ऑप्शन इन विंडो एक्सप्लोर। हम इन सब को विंडो एक्सप्लोर में पढ़ चुके हैं, लर्न कर चुके हैं। ओपनिंग फाइल, सबसे पहले था ओपनिंग फाइल और फोल्डर। फाइल या फोल्डर को ओपन कैसे करते हैं।
व्हेन यू सिलेक्ट ए फाइल फोल्डर और ड्राइव इन विंडो एक्सप्लोर ओपन ऑप्शन अपीयर इन द मेन्यू कंट्रोल बार। जब हम किसी फाइल या फोल्डर को या ड्राइव को ओपन करते हैं तो को सिलेक्ट करते हैं तो एक ऑप्शन ओपन होता है मेन्यू कंट्रोल बार। टू ओपन इट फॉलो दिस स्टेप। उसको ओपन करने के लिए ये स्टेप यूज़ करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट दी फाइल और फोल्डर। पहले हम फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ से देखो ये हमने कोई फाइल या फोल्डर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट दी ओपन ऑप्शन फ्रॉम मेन्यू कंट्रोल बार। फिर हम ओपन ऑप्शन कंट्रोल, तो उसके बाद हम अपने जो मेन्यू कंट्रोल बार है उसमें हम ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑल दी फाइल्स फोल्डर इनसाइड दिस सिलेक्टेड फोल्डर विल अपीयर ऑन दी स्क्रीन। और उस फाइल या फोल्डर में जो भी फोल्डर सिलेक्टेड फोल्डर है वो ओपन हो जाएंगे हमारी स्क्रीन पे। ये देखो हमारा सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया दी फोल्डर को यहाँ सिलेक्ट किया, उसके बाद ये हमारा मेन्यू बार आ गया और इसमें से अपनी फाइल या फोल्डर जो भी है उसको सिलेक्ट किया और उसके अंदर जितनी भी फाइल्स थी वो हमारी ये शो हो गई। ऑल दी फाइल्स एंड फोल्डर इनसाइड द सिलेक्टेड फोल्डर अपीयर ऑन द स्क्रीन। ये देखो हमारी स्क्रीन पे जितने भी उसमें फोल्डर या फाइल थी वो ओपन हो गई। उसके बाद आता है क्रिएटिंग न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं? दिस ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर। यह ऑप्शन न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले आता है स्टेप 1, सिलेक्ट द फोल्डर फ्रॉम द लेफ्ट पैन। लेफ्ट पैन से फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक द न्यू फोल्डर ऑप्शन फ्रॉम मेन्यू कंट्रोल बार। फिर मेन्यू कंट्रोल बार में से हम न्यू फोल्डर ऑप्शन को क्लिक करेंगे। न्यू फोल्डर आइकन विल अपीयर ऑन द राइट पैन। जो हमारा राइट पैन वहाँ पर एक न्यू फोल्डर आइकन आ जाएगा। यू कैन टाइप ए सूटेबल नेम फॉर द फोल्डर। और उस फोल्डर के लिए हम एक सूटेबल नाम जो भी हमें अच्छा लगे वो टाइप कर देंगे। ये देखो सबसे पहले हमने यहाँ से फोल्डर को सिलेक्ट किया, उसके बाद मेन्यू बार में न्यू फोल्डर ऑप्शन को सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे हमने अपना जो सूटेबल नेम है वो टाइप कर देंगे। उसके बाद आता है रीनेमिंग फाइल्स और फोल्डर। फाइल या फोल्डर का नेम दूसरा क्या डालना है, रीनेम करना है। तो दिस ऑप्शन इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर। यह ऑप्शन अपने जो हमारी जो पहले फाइल है उसका फाइल या फोल्डर उसका नेम चेंज करने के लिए यूज करते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू रीनेम ए फाइल और फोल्डर। या हम किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए ये स्टेप यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सिलेक्ट दी फाइल फोल्डर यू वांट टू रीनेम। उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करो जिसको हमें रीनेम करना चाहते हैं। क्लिक दी रीनेम ऑप्शन फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग मेन्यू ऑन दी मेन्यू कंट्रोल बार। उसके बाद हम जो मेन्यू कंट्रोल बार में जो ऑर्गेनाइज मेन्यू है जहाँ से हमें उसको रीनेम करना है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। टाइप ए न्यू नेम ऑफ दी फाइल फोल्डर। उसके बाद हम अपनी फाइल या फोल्डर का न्यू नेम टाइप कर देंगे। देखो सबसे पहले स्टेप 1 यहाँ से ये देखो हमने फोल्डर को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसका रीनेम ऑप्शन लिया और ये हमारा स्टेप 3 यहाँ इसका रीनेम डाल दिया। नया नाम जो भी हमें डालना है वो डाल देंगे। उसके बाद सिलेक्टिंग ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स। सभी फाइल फोल्डर को सिलेक्ट कैसे करेंगे? सिलेक्ट ऑल ऑप्शन इज यूज टू सिलेक्ट ऑल दी फाइल्स एंड फोल्डर्स। जो सिलेक्ट ऑल ऑप्शन है वो हमारे सभी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। टू सिलेक्ट ऑल दी फाइल्स एंड फोल्डर क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑल ऑप्शन फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग मेन्यू। ऑर्गेनाइज मेन्यू से हम अपना सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखो ये हमारा सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारे जितने भी उसमें फोल्डर होते हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आता है डिलीटिंग फाइल्स और फोल्डर। फाइल या फोल्डर को डिलीट कैसे करेंगे? टू डिलीट ए फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए ये स्टेप्स यूज करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्टेप 1, सिलेक्ट वन और मोर फाइल और फोल्डर्स दैट यू वांट टू डिलीट। हम एक से अधिक फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जो हमें डिलीट करने हैं। स्टेप 2, क्लिक डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द ऑर्गेनाइज मेन्यू। जो ऑर्गेनाइज मेन्यू उसमें से हम डिलीट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ए डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्लिक यस टू डिलीट और यस पर हम क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। ऑल दी सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर विल बी डिलीटेड। जितने भी फाइल और फोल्डर सिलेक्ट किए वो हमारे डिलीट हो जाएंगे। देखो सबसे पहले हमने स्टेप 1 किया, यहाँ से फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट किया। उसके बाद स्टेप 2 क्या था हमारा कि भाई हम उस ऑप्शन को डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ये देखो डिलीट ऑप्शन है ना, इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये हमारा यस कर देंगे। उस फाइल फोल्डर को सिलेक्ट होने डिलीट करने के बाद ये यहाँ पे यस कर देंगे तो हमारा फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाएगा।